नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना केसेस तेजी से कम हुए हैं, लेकिन याद रखिए कोरोना अभी भी है, खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसके कई मामले देश में सामने आए हैं। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि बीती रात करीब 2 बजे जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में एक हल्का ब्लास्ट हुआ है, जिसकी जानकारी मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां धमाके की जांच में जुट गई। सुरक्षा एजेंसियों ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। तो न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है, रात के समय जम्मू एयरपोर्ट पर ब्लास्ट होता है और टेक्निकल एरिया में यह ब्लास्ट हुआ है। जम्मू एयरपोर्ट, जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका है, इस मामले में 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। कल हमने देखा जम्मू से 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद रात के वक्त ये धमाका होता है। क्या ये इंटरनल ब्लास्ट था या फिर किसी साजिश के तहत किया गया था, इसकी जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। लेकिन अभी अपडेट ये है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रात लगभग 1:40 पर इंटरनल एरिया में ये धमाका होता है। हालांकि ये हल्का ब्लास्ट था, लेकिन क्या जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और फिर ये टेक्निकल ब्लास्ट, इन दोनों के बीच में कोई जुड़ाव है, इसी का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल ये खड़ा होता है कि धमाके के पीछे किसकी साजिश है। तो न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है, आप तस्वीरें देखिए। जम्मू में एयरपोर्ट पर टेक्निकल एरिया में धमाका होता है। रात के वक्त लगभग 1:40 का वक्त था। 2 धमाके होते हैं। अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। जम्मू एयरपोर्ट सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका। तजिंदर हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। तजिंदर, कल जम्मू से 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है और रात के वक्त 2 छोटे धमाके जम्मू एयरपोर्ट पर। क्या इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई जुड़ाव नजर आता है? देखिए, अभी कुछ भी कहना इस मामले में बहुत जल्दी होगी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अंदर जांच कर रही हैं। कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कल देर रात लगभग 2 आतंकी जो हैं वो जम्मू में से हिरासत में लिए गए। उनमें से एक लश्कर-ए-तैयबा का हार्डकोर आतंकी है और लगभग 5 किलो के करीब आईडी भी उनसे बरामद हुई। उसके बाद लगभग रात को 1:40 के करीब ये जो जम्मू का एयरपोर्ट है, जो एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ पर इसे टेक्निकल एरिया ऑफ द जम्मू एयरपोर्ट भी कहा जाता है, यहाँ पर 1:40 पे लगातार 2 धमाके होते हैं। वो धमाके इतने ज़बरदस्त, इतने ज़ोर के थे कि लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस में उनकी आवाज़ सुनाई गई, उन्हें महसूस किया गया। अभी सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान भी आया है, उन्होंने माना है कि धमाका जो है वो देर रात गए यहाँ पर टेक्निकल एयरपोर्ट जो है यहाँ पर हुआ है और उनका ये कहना है कि इस धमाके में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये जो टेक्निकल एयरपोर्ट है, ये जम्मू का एक एयरफोर्स स्टेशन है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना के सारे एसेट्स, जो इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए रखे गए हैं, वो यहाँ पर स्टेशन है। और रात को लगभग 1:45 के करीब ये जो धमाके हुए, ये एक बहुत बड़ा एक कॉज ऑफ बिल्कुल तजिंदर, आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए। और जो आपने बताया ये टेक्निकल एयरपोर्ट है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील है, वहां पर रात के वक्त 2 छोटे धमाके होते हैं। क्या ये इंटरनल धमाका भी हो सकता है? शुरुआती जानकारी सुरक्षा एजेंसियों या फिर पुलिस ने दी है? देखिए, अभी तक जो जानकारी आ रही है, अभी एयरफोर्स या जम्मू कश्मीर पुलिस ने किसी भी चीज़ को रूल आउट नहीं किया है। ये आतंकी हमला भी हो सकता है। इवन अभी तक एयरफोर्स ने ये भी नहीं बताया कि ये जो धमाके हुए हैं इनका नेचर क्या था। क्या ये हवा में से दागे गए, क्या ये वहाँ प्लांट किए गए थे? उनका ये कहना है कि ये जांच का विषय है और जांच जो है वो देर रात गए ही शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बम डिस्पोजल स्क्वाड, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम्स अंदर जा चुकी थी, उन्होंने सैंपल्स भी कलेक्ट कर लिए हैं। तो अभी तक
किसी भी चीज़ को सुरक्षा एजेंसियां रूल आउट नहीं कर रही हैं। उनका ये कहना है कि जो जांच है वो शुरू हो गई है। अभी कुछ देर पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने ये माना है कि धमाके हुए हैं रात को लगभग 1:40 के करीब यहाँ एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। तजिंदर, जो 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, कहां से वो पकड़े गए हैं, उन्होंने क्या पूछताछ में सहयोग किया है? देखिए, ये जो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, ये टेक्निकल एयरपोर्ट के साथ सटा हुआ इलाका है जिसे सतवारी कहा जाता है। वहाँ से कुछ ही देर पहले इन 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी इन लोगों की पूछताछ जारी है। अभी पुलिस की तरफ से या सूत्रों की तरफ से उस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन ये पुख्ता जानकारी मिली है कि 2 संदिग्धों को उठाया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि अभी पुलिस ये नहीं कह रही कि उन जो संदिग्धों को उठाया गया है उनका क्या रोल है, किस तरह से। ठीक है तजिंदर, आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं आपको, जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट में रात 1:40 पर 2 धमाके होते हैं और रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब से कुछ देर पहले बयान आया है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जांच जारी है। 2 संदिग्धों से पूछताछ भी हो रही है। जम्मू कश्मीर